हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ये सिर्फ उत्तराखंड वाले स्टूडेंट देखें इस वीडियो को। अगर आप अदर स्टेट वाले हो तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। इसमें रहेंगे आपके उत्तराखंड के जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उत्तराखंड के क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके हर एग्जाम में 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या अभी आपका एग्जाम जो होने वाला है आबकारी परिवर्तन सिपाही, या भी आपके एग्जाम आगे होने वाले हैं जो एसआई हो गया, कनिष्ठ एग्जाम जो आपके वैकेंसी आएंगे, फॉरेस्ट गार्ड, तो हर एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। इसमें सिर्फ हम उत्तराखंड के क्वेश्चन देखें, 40-40 क्वेश्चन। तो क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हो जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड आबकारी परिवर्तन सेवा, ये आपको हुआ था 2021 में, ठीक है। तो अभी आपका एग्जाम होने वाला है 30 जून को। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? तो ये किया गया था सन 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ पशु विहार। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो यह एंग्लो इंडियन समुदाय, और इसे जो है आप समाप्त कर दिया गया है कौन से 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत से समाप्त कर दिया गया है। उत्तराखंड में स्थित कॉमेट शिखर की ऊंचाई है 7,756 मीटर। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो उत्तरकाशी राज्य। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में आपके बन सकता है। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ऋषिकुल मैदान में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहानता हंसा धनाई जानी जाती हैं, तो ये जाने जाती है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था, तो 1791 का गढ़वाल ने किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं में कहेंगे तो 90 हो जाएगा आपका। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1983 में। नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो फूलों की घाटी। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, तो यह चमोली जिले में। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? मुख्यमंत्री को लगा के हो सकते हैं टोटल 12। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है पूर्वी गौतम नामिक ग्लेशियर से, ये पिथौरागढ़ में मिलेगी आपको। उत्तराखंड में हुमरू लेक की स्थापना हुई थी 1914 में ईस्वी में, अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी, वो कौन था? ललित सुरदेव। नेक्स्ट है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? यह है चंपावत जिले में। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है, तो यह है बैनीताल, चमोली जिले में। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई थी सन 2011 ईस्वी में। वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है देहरादून, ठीक है। कौन सा? नगरीय जनसंख्या। बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है 3 भागों में। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो यह है गोला नदी पर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो 27 मार्च 2016 को। निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 ईस्वी, रामपुर तिराही कांड 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी, मसूरी कांड 3 सितंबर, ये आपके 3 सितंबर में हुआ था, ये आपके हुआ था 2 सितंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो लिपुलेख दर्रा, यानी ये आपके हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। निम्न में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया? कौन सा नहीं किया गया है पूछा, ठीक है। तो कौन सा नहीं किया गया है? सॉरी, कौन सा किया गया होगा इसमें? 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया होगा इसमें, ठीक है। नहीं को हटा देना, इसमें किया गया होगा, तो ये आपका ऋषिकेश को किया गया था। तो ऋषिकेश को किया 2017 में जिसे किया गया महानगर घोषित किया गया था, वो था ऋषिकेश। बाकी सबके सब आपके इससे पहले हो चुके थे।
उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है, तो गणतंत्र कौन सा था? 27वां राज्य। उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे डॉक्टर कृष्णकांत पाल। आपको ये सब याद कर लेना है। अब ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापार मेला है धारचूला मेला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सही करेक्ट आंसर इसका। गंगा तप्त कुंड स्थित है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग, ये दर्रे क्या है पूछ रहे हैं, तो ये है आपके दर्रे। ठीक है, पासेस। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोटेश्वर जो बांध किया जा रहा है वो आपके भागीरथी नदी पर। अनंतपाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो यह है पवार वंश का। काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी 1639 में। उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? 2011 ईस्वी में। उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ किए गए थे? तो ये किया था 2009 में किया गया था। ठीक है, शैलेश मिटानी के नाम पर 2009 से किए गए थे। तो आपको नो करना है। ठीक है, इसमें कुछ गलत दे रखे हैं तो आपको ये इसमें छोड़ देना। जो मैं आपको कह रहा हूँ आपको करना है। 2009 से स्टार्ट किए थे शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ किया था? 2009 से, और शैलेश मिटानी के नाम पर। इसे हटा देना। ठीक है, 10 नहीं 9 था शैलेश मिटानी के नाम पर। तो यहाँ पर देखते आप पूछे गए थे, इसमें 38 पूछे गए थे आपके आबकारी के एग्जाम में 2021 में। अब हम देख लेते हैं आपके जो इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पूछे गए थे। तो क्योंकि देखो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में हो सके कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम बन जाए, तो आपको ये सब याद कर लेना है। ठीक है, ये आपके जो आपके इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड हुआ था 2020 वाला है। ठीक है, 20 वाला में जो आपके 3 पाली हुई थी वो बताऊंगा मैं आपको इसमें सारे। अभी आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इसमें और आप भी अगर आप तैयारी करते हो आप चेक करना कि आपके कितने सही हो रहे हैं इसमें से। ठीक है, वन आरक्षी परीक्षा प्रथम पारी, यानी क्योंकि तब आपके फॉरेस्ट गार्ड में 3 शिफ्ट हुए थे। अब तो इस बार तो खैर आप एक एक शिफ्ट हो रहे। जब से आपका पेपर लीक होने स्टार्ट हुआ तब से आपका सिर्फ एक शिफ्ट हो रहा है। तो आपके 2020 से पूछा गया था भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया है? तो यह था उस वक्त KR नारायण। काचुरा खरगोन प्रसिद्ध है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु चमोली में है। मापतोल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है? अजय पाल को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो सूरीधार बांध, ये आपके हैं देहरादून। वर्तमान में चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीन सावधान खोजे गए थे? तो मलारी गांव चमोली में। निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है? तो कौन से थे? देखो आसान से क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन। बाकी आपके 3 के 3 थे। आपको ये भी याद करना 3 के 3 आपके एग्जाम बन सकता है। इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया था, अगली बार हो सकता है कि इनमें से कौन सा है पूछा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था? तो था रुद्रचंद। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया था? तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी सन 1916 ईस्वी में। थोड़ा मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है ना, वीडियो ताकि लंबी भी ना हो। और वीडियो तो आपकी थोड़ा बहुत लंबी होगी क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन है। वही अगर आपको 500 प्लस क्वेश्चन है, अगर आपको और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर मुझे लगा कि आपको इसमें अच्छा अपने इसमें रिस्पॉन्स चाहिए तो आपके लिए मैं और भी लेके आऊँगा जो आपके UPSC में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, जब तो आपका एग्जाम होगा आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें, ताकि आपके क्वेश्चन अगर कोई रिपीट हो तो आपको मिल जाएंगे। या तो अगर हिंदी के होंगे तो हिंदी के दे दूंगा। बालगंगा सहायक नदी है तो भिलंगना की है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? तो गुरु शिखर। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था तो 2005 ईस्वी में देहरादून में। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया था? तो 1839 ईस्वी में। और 1840 में जो आपके पौड़ी गढ़वाल अस्तित्व में आया। फिर गढ़वाली फिल्म जगवाल निर्देशक थे पराशर गौड़। न्योली है एक, तो ये है वन गीत। उत्तराखंड के संस्कृत में ठुलो ढिस्को ठुलखेल क्या नाम है? तो यह है पहाड़ी रामायण। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी तो 1901 ईस्वी में। और इसी ने जो आपके गढ़वाली समाचार जो पत्र होता है उसका 1905 में स्थापना की थी। गढ़वाली, ये गढ़वाल है। आसाम बैराज बिहार का संबंध है चिड़िया से, जो आपके देहरादून में 1968 में किया गया था। हिमज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा।
उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी 1874 ईस्वी में। छंगलेस के प्रशस्ति प्राप्त हैं तो यह लाखा मंडल से मिले हैं, जो देहरादून में है। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित कब किया गया था? तो 2005 ईस्वी में। भेगल ताल है ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है चमोली राज्य में। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई है तो 2008 ईस्वी में। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एडविन टी एटकिसन। यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है? चित्रकला से। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एसटीपीएफ का गठन किया गया था तो 2013 ईस्वी में। वन अनुसंधान संस्थान FRI फॉरेस्ट रिसर्च FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था? तो CG ब्रोमफील्ड ने। ठीक है, तो FRI हो गया आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिजाइन दोबारा, ठीक है। कत्यूरी शासक की राजभाषा थी तो संस्कृत। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम स्थापना की गई थी ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है गोपेश्वर चमोली डिस्ट्रिक्ट में। बंदरपुर स्थित है तो ये उत्तरकाशी में है। काशीपुर उधम सिंह नगर, जो काशीपुर जो आपको उधम सिंह नगर में है, उत्तराखंड वाले तो आपको पता ही होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी, यानी इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? गंगोत्री ग्लेशियर को। चौफुल है एक नृत्य है। पछिंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी तो 1984 में, इसे 24 मई 1984। अस्कोट पिथौरागढ़ वन्यजीव विहार संरक्षित है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। अब हम देख लेते हैं इसमें वन आरक्षित यानी सेकंड शिफ्ट किसमें? फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, और इसके बाद आएंगे आपके वीडियो का पेपर, फिर आपका पुलिस रैंकर्स, आपको सारे वीडियो मिलेंगे इसमें। ठीक है, वन आरक्षित तृतीय पाली तो वासुकी ताल स्थित है केदारनाथ राज्य में, केदारनाथ डिस्ट्रिक्ट में, केदारनाथ यानी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है श्यामल ताल है आपका चंपावत में। धनुष तीर्थ कहलाता है श्रीनगर पौड़ी में है। गढ़वाल राइफल का युद्ध संबंधित है तो जय घोष है जय बद्री विशाल। भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास है तो मैथ है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी यानी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो मालाबार क्षेत्र से चुने जाते हैं। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिकाल का वनस्पति नाम क्या है? किम्नु बम्बूसा फलकाटा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है? तो ब्रडिस गेट। ये आपने अगर BSNA की पढ़ी तो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, गढ़वाल का हातिम ताई कहाँ जाता है? तो कुंवर सिंह नेगी। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था 18 सितंबर 1880 ईस्वी को। रावण के तपस्थली बैरासकुंड स्थित है तो ये चमोली में है। मुंड तथा सबर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है कोल। ठीक है, कौन से? सबसे प्राचीन जो कुमाऊं की कोल है वो। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1982 को। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी कत्यूरी राजवंश। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? तो प्रताप शाह को। इसने प्रताप शाह की स्थापना की थी 1970 से 1977 में। इसने प्रताप नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद कीर्ति शाह ने की थी, फिर नरेंद्र शाह ने की थी। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था? 11 मार्च 2014 को। ठीक है, पुनर्निर्माण। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो श्रेणी ए में रखा गया है। अलकनंदा है और धौलीगंगा का संगम स्थल है विष्णु प्रयाग। ये आपके जब स्टार्ट होता है ना, अलकनंदा जब निकलती है आपके संतोपद ग्लेशियर से, तो वहीं पर आपको जो है लेफ्ट साइड से विष्णु गंगा मिलती है। निम्न में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। निम्न में से अनासक्ति आश्रम किस
जिले में स्थित है तो बागेश्वर में है, बागेश्वर के कौसानी में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क है, 2390 वर्ग किलोमीटर, उत्तरकाशी में है। 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को उस स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह हेनरी रैमजे को। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिल्हाड़ी कांड कब हुआ था? तो हुआ था 30 मई 1930 को। तब था आपके टिहरी का राजा नरेंद्र शाह। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी की होती है? तो 16 की होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005 ईस्वी में। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है तो कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है तो यह गोस्थल। किसका? गोपेश्वर का। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है तो यह सेलाकुई देहरादून में। उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारागाहों को जाना जाता है तो इन्हें जाना जाता है बुग्याल के नाम से। जैसे आप कश्मीर में जानते हो ना, कश्मीर में आपको मर्ग और गुलमर्ग नाम सुना होगा ना आपने, तो वहाँ अलग होते हैं। तो उत्तराखंड में इसका नाम होता है बुग्याल। कश्मीर में गुलमर्ग जैसे मर्ग हो गया तो वो बोले जाते हैं वहाँ। ठीक है। निम्न में से लाल कुर्ते बाजार स्थित है रानीखेत अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना 4 अप्रैल 2016 को। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधान सभा के कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 30 थी। किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? पंडित नैन सिंह रावत। अब यहाँ पर उत्तराखंड वन आरक्षी परीक्षा तृतीय पाली यानी फॉरेस्ट गार्ड के भी तीसरी। देखो आगे आपका एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको उसके लिए हेल्प मिलेगी। आपको देख लो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद तो आपका सिर्फ जो फॉरेस्ट गार्ड का जो नेक्स्ट एग्जाम होता है उसमें सिर्फ एक पेपर होता है, वो आपको मैं करा दूंगा वो भी। ठीक है, ये आपके 3 पाली में हुए थे। तो आपका लास्ट है, इसके बाद हम देखेंगे वीडियो का पेपर, इसके बाद हम देखेंगे पुलिस रैंकर का, उसके बाद हम और एग्जाम को भी देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। उत्तराखंड वन आरक्षण परीक्षा तृतीय पारी है और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, तो आज का लास्ट है, यानी लास्ट मतलब कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट गार्ड का क्वेश्चन तभी बहुत है। अल्मोड़ा मुद्रा संबंधित है तो कुणिंस राजवंश से। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सबसे कम तो उधम सिंह नगर। सबसे ज्यादा अगर वन क्षेत्र कहेगा तो उत्तरकाशी। और सबसे ज्यादा वन, देखो क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं इसमें, बनने के सबसे कम कहाँ है? उधम सिंह नगर। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पूछेगा तो उत्तरकाशी। और सबसे ज्यादा वन कहाँ है कहेगा तो पौड़ी गढ़वाल। इनमें कन्फ्यूज मत हो ना एग्जाम में। सबसे ज्यादा वन किस डिस्ट्रिक्ट में है? पौड़ी गढ़वाल में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? उत्तरकाशी में। सबसे ज्यादा कम वन क्षेत्र कहाँ है? उधम सिंह नगर में। ठीक है। बिरसी जलप्रपात पिथौरागढ़ जिले में। उत्तराखंड में कौन सा वन प्रकार नहीं है? तो यह उष्ण सदाबहार नहीं है, जबकि अल्पाइन है, कोणधारा है, शीतोष्ण है, उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, और आपका टुंड्रा है। 8 आपके हैं उष्ण सदाबहार कटिबंधीय नहीं है। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कब की गई थी? तो 1840 में की गई थी। ठीक है। जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 1993 ईस्वी में। शुरू कब किया गया था? अगर निर्माण कब किया गया था पूछेगा तो निर्माण किया गया था 1883 ईस्वी में। उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? देखो कोल। वहाँ एग्जाम में इससे पहले पूछा गया था कि सबसे प्राचीन प्राचीन जो है जाति कौन सी है? तो कोल। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आपके एग्जाम देखो, आपने अभी तक देखोगे काफी क्वेश्चन आपके रिपीट हो रखे हैं। भारतीय सेना अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ कब किया था? तो कार्य करना किया था प्रारंभ 1 अक्टूबर 1932 में ईस्वी में। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जॉब फ्रांसिस वाइट। हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है? आपने फूलदेई देखा होगा, आपने फूलदेई जो आपका होली के बाद मनाया जाता है, तो होली के आसपास मनाया जाता है, जो आपके चैत के महीने में मनाया जाता है। ठीक है। स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया था 2009 में। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, गढ़वाल या कुमाऊं दोनों की हुई थी 1973 में। सोंग नदी सहायक नदी है तो किसकी है? सोंग गंगा नदी की। राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है भीमताल नैनीताल में। भीमताल में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। निम्न में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो कोटा है, पतला है, हरकी है, बांटा दून नहीं है। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठन कब हुआ था? 1973
2003 में। कौन सा? पर्वतीय राज्य परिषद। उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता के हेतु बनी फिल्म कौन सी? तो यह है डाडी गाड़ी की गोद में माँ। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है सतुबंध ग्लेशियर से है। ब्रह्मदेव संबंधित है कत्यूरी वंश से। मोलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है तो यह है गढ़वाल से लिखी। डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था एनजीओ के संस्थापक हैं तो ये आपके चंडी प्रसाद भट्ट है। ये आपकी 1970 में हुई थी। ठीक है। और दसौली ग्राम सभा, अगर दसौली ग्राम सभा कहेगा तो तब होगी आपकी 1964 में। उत्तराखंड के राज्य तितली कब बनी? सॉरी, उत्तराखंड की राज्य तितली है तो यह कॉमन पिकॉक। ये बनी थी 7 नवंबर 2016 को। क्वेश्चन क्या था? आपको इसमें बताना है कि कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है। तो इसमें आपका जो है रामनगर पहला तो है आपका। कौन सा नहीं पूछा ना? कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? तो काशीपुर खटीमा टनकपुर ये आपका नहीं है। ठीक है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी देहरादून में 1939 में। उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्रणालियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो बिनसर। उत्तरांचल का निर्माण हुआ था, यानी जो अभी वर्तमान में उत्तराखंड है, तो 2000 में हुआ था। कबूतरी देवी का संबंध है लोक गीतों से। केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है तो वह है गड़गाड़ नदी के स्रोत पर। उत्तरांचल में पहला विधानसभा हुआ था तो 2002 में। पहला चुनाव कब हुआ था? ठीक है, तो 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? पीसी जोशी, पूरनचंद जोशी। निम्न में से एक समूह नृत्य है तो जो है झोड़ा। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था तो चीन से मंगवाया गया था। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये जयदत्त जोशी 1917 में अल्मोड़ा हुआ था। टोटल 7 हुए थे। निम्न में से झंगोरा फसल है तो ये खरीफ। भारत का प्रथम पर्यावरणिक अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन 2 शहरों के बीच उड़ा? तो ये उड़ा है देहरादून से दिल्ली के बीच में। ठीक है, तो वहां पर तक हो गया आपके 4 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसमें वीडियो का एग्जाम जो आपका पहले हुआ था, इससे पहले वाला। ठीक है, जो आपका जो आपका रद्द हो चुका था वो एग्जाम देखेंगे हम। ये क्वेश्चन तो आपके वही बन रहे हैं बार बार, तो आपको वही करने। देखो, आपको इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने एग्जाम में। तो आप देख लेते हैं इसमें 3 पेपर जो आपके शिफ्ट में हुए थे। मैं अपनी आंखों उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है, किस स्थान पर लिखी गया है? तो ये फूलों की घाटी पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। क्वेश्चन भी आपके जो सारे प्रीवियस क्वेश्चन है इनमें से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन मुझे लगता है कि रिपीट होंगे। रिपीट नहीं भी होंगे तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन आपके क्वेश्चन तो यही होंगे। अगर आपको देखना कि अगर आपको इसमें 40 में से अगर 35 क्वेश्चन अगर आपने अच्छी खासी तैयारी की तो हो रहा है, आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो। 35 क्वेश्चन आपके हो रहे, मुझे लगता है कि 25 के आसपास तो सबके सही हो रहे होंगे इसमें जो तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो उड़ान फर्स्ट योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? डेक्कन एविएशन। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक नीलंबर पंत। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तो सरस्वत तीर्थ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है तो 2 क्षेत्र में। पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर पंचेश्वर व स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? महादेव। पंचाचली पर्वत चोटी की ऊंचाई है 6904। निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर है। ये आपकी 1942 से स्टार्ट हुई थी, बन के 1952 में कंप्लीट हुई। डलहौजी ने इसका उद्घाटन किया था। 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित किया था? तो रानीखेत में। आगरा से इसे रानीखेत ट्रांसफर कर दिया था। वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? 1926 में तो किसका हुआ था? ये होता कुमाऊं परिषद का। ऑप्शन नंबर कुमाऊं परिषद डी। यूनाइटेड प्रोविजन के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद थे तो ये थे मोतीराम सनवाल। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो तिरुरोतिला को। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था तो 1 अगस्त 2000 में। कहाँ किया गया था? लोकसभा में। और राज्यसभा में कहेगा तो 10 अगस्त। उत्तरांचल राज्य के प्रथम निर्वाचन विधानसभा के अध्यक्ष थे अजयसपाल आर्य।
नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी यह राजधानी कार्तिकपुर से हटाकर स्थापित की थी बैजनाथ में। निम्न में से उत्तराखंड में वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? यानी पश्चिम मतलब हो गया आपका इस साइड देहरादून साइड, इस साइड हो गया आपका पिथौरागढ़ साइड। तो सबसे पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी होगी? लदिया नदी। गोपेश्वर तथा बड़हाट के स्तर स्तंभ लेख हैं 6ठी सदी ईस्वी के। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया है तो महारानी कर्णावती के नाम पर। कर्णावती किसकी संरक्षिता थी? तो ये थी पृथ्वी प्रतिष्ठा के संरक्षिका थी। कौन? कर्णावती, महारानी कर्णावती। और इनके पति का नाम था महपति शाह। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था 20 मार्च 2002 ईस्वी को। राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी से स्थापना किस वर्ष की थी? 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाहक प्रणाली है गंगा प्रवाही प्रणाली। निम्न में से उत्तराखंड के नंदौर अभ्यारण्य स्थित है तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तसर की स्थापना 1893 में की गई थी तो डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा। कब की गई थी? 1893 में, 1893। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डेट याद कर लेना। सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन, ठीक है कि मैंने आपको कहा ना टोटल 7 हुए थे आपके 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 और आपका होता 26 में। 26 में आपका होता रानीखेत में। तो आपको 1919 में होता कोटद्वार में। पहला आपका हुआ था अल्मोड़ा, फिर हल्द्वानी, फिर कोटद्वार, फिर आपका काशीपुर, आपका रानीखेत, ऐसे हुए थे आपके, ठीक है। उच्च बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारवाह को कहते हैं, आपको मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। ये सभी पाझर, बकरवाल, पालसी। कुंजा एक्ट का संबंध है तो भूमिबंध से। अटागढ़ सहायक नदी है तो पिंडर नदी से की। निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है तो ये लगता है जिला उत्तरकाशी में। 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीनवेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है तो पे बेंडिम को चुना गया था 1921 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीनवेस कमेटी का। उत्तराखंड में कैची धाम की स्थापना, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर आपको सब महाराज नीम करोली जी का मंदिर है और यहाँ हमेशा 15 जून को मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार कहते हैं। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था मानशाह। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था अगस्त 2017 ईस्वी में। वाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित की गई है घोती टिहरी गढ़वाल में। 1857 ईस्वी में सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी हेमजे। श्री गुरु राम एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे श्री महंत इंद्रेश चरण दास। निम्न में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थल में से एक है? नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी। पिरन कलियर में उर्स मनाया जाता है तो ये बनाया था अजीत अली उद्दीन अली अहमद साबिर रुड़की में है। अब ठीक है, अब हो गया अब तुम्हारा अगला वीडियो का पेपर, यानी मतलब आपके क्योंकि 3 शिफ्ट में हुए थे आपके, तो ये आपका दूसरा शिफ्ट हो गया, ठीक है। पहला पेपर हो गया आपका, ये आपका दूसरा पेपर है, दूसरी पाली। अब इसमें देख लेते हैं हम क्वेश्चन। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पूरा नाम है? तो बाजपुर का है। इन सब ये मैं कराने का मतलब समझ रहे हो आप? ये मैं आपको करा रहा हूँ तो आपको इन चीज़ को याद करने से, आपको मैंने पूछा कि इसमें क्वेश्चन बन रखा है मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का नाम, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में बने, आपको उत्तराखंड के जितने शहरों के उपनाम है आपको सारे याद कर लेने हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मतलब ही ये होता है, ये नहीं होता कि इसमें से देखो रिपीट हो जाएंगे तो इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि देखो आपको मैं जो टॉपिक एग्जामिनर करा रहे हैं ना आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे आपको मैंने ईज कराया तो आपको मुंडिया उत्तराखंड के इस शहर का पुराना नाम है तो बाजपुर, यानी आपको बाकी का नाम भी याद कर लेना है। इसका मतलब ही ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का। ये नहीं होता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके 40 में से 30 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको बाकी क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है सलोलादित्य वंश की स्थापना हुई थी इच्छर देव, यानी आपको इनके बारे में पढ़ लेना आप। सलोलादित्य वंश, पद्म यानी देशदेव, ये तो खैर नहीं है, खैर उत्तराखंड में ये तो खैर नहीं है। इच्छर देव जो आपके कौन से थे?
ये आपको पढ़ने हैं। बछेंद्र पाल देखो कितने बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, 24 मई 1984। निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्रिका संपादन किया था तो राम सिंह धोनी ने किया था। अब इसका मतलब ये है कि आपको बंदी, आपको देखो क्वेश्चन मासिक से बन रहे हैं, पत्र पत्र से, तो आपको पत्र याद करने सारे। ठीक है, आपको पर्वत चोटी से आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, पर्वत चोटी हो गया, आपके ग्लेशियर हो गया, तो आपको ये याद कर लेना है। नदी हो गए, बढ़ता क्रम बताना है, तो आपको होगा 2 3 4 1। उत्तराखंड में मुदिड़ यानी आपको सारे के आभूषण याद कर लेने हैं, तो ये पहना था कान में। उत्तराखंड में परिप्रेक्ष्य में गोला, दीप, कड़ाई, तराजू संबंधित, तो ये है न्याय व्यवस्था किनके, गोरखाओं के, जब गोरखाओं ने कब्जा किया था कुमाऊं में 1790 में। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल जनसंख्या है 9.42 लाख। देहरादून नगर की कुल जनसंख्या, तो ये तो नहीं होगी, ये तो गलत हो जाएगा, 9 पॉइंट तो है ही नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये आपका 17-18 लाख के आसपास है। ठीक हो गया। अगर पूछे कि देहरादून हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है, देहरादून नगर की स्थापना नगर में कितनी है, तो हो सकता है 9.42। तो ये 11, देखो इसने क्वेश्चन अच्छे से दे नहीं रखा है। अब इसमें इसने आंसर ये क्या रखा है मेरे अंदाज से, देखो अगर तो ये 11 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की पूछ रहा है, नगर की जनसंख्या, तो 9.42 लाख हो सकती है। अगर देहरादून की जनसंख्या, आई थिंक हाँ ये सही होगा, क्योंकि इसने देहरादून नगर क्या रखा ना, तो देहरादून नगर की 9.42। अगर देहरादून की जनसंख्या कितने कहेगा तो इनमें से कोई नहीं जाएगा भाई, क्योंकि वहाँ के हैं 17 या 18 लाख के आसपास के हैं। तो देहरादून की जनसंख्या कितनी है पूछेगा, देखो क्वेश्चन अच्छे से देखो, अभी हम खुद कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो देहरादून की कितनी है जनसंख्या, तो 17 या 18 लाख के आसपास है। अब इसने देहरादून नगर की कह रखा, तो हो जाएगा आपका 9.42 लाख। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायत में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था, तो कब हुआ था, 2008 में, ईस्वी में। तब आपके जो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर मेजर भुवन चंद्र खंडूरी, जनरल मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी। अल्मोड़ा श्रीनगर की मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई थी 1815 में। तब कौन था, ई गार्डनर कुमाऊं के कमिश्नर थे। उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून लागू किया गया था 1972 ईस्वी में। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल है केदारनाथ में। हल्द्वानी नगर की स्थापना की थी, तो ट्रेल ने की थी, कब की थी, 1835 में। हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए, तो 1856 में। और रामनगर की स्थापना किसने की थी, हेनरी रैमजे ने की थी, 1850 में की थी। गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा, तो पवार वंश का रहा था। टोटल आई थिंक मुझे लगता है कि 1161 साल रहा। महादेवी कन्या पाठशाला के देहरादून की स्थापना की गई थी, तो महादेवी भटनागर ने की थी। 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा की राजधानी बनाई गई थी, 1563 में बनाई गई थी। ये बनाई गई थी चंदू राजाओं द्वारा। बुराड़ों का मेला लगता है पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड राज्य का पहला निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था 7 और 8 अक्टूबर 2018 को, ईस्वी को। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य जीव तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया था, तो 1893 या 95 के बीच में। गणिका नामक नाटक लिखा गया था, तो मौलाराम द्वारा लिखा गया था। मौलाराम का तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है मौलाराम। ठीक है, तो चेतो माड़ा कौन थे, ये थे आपके चित्रकार, ये आपके सुदर्शन था के टाइम में थे। निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है, तो ये है मसूरी में। निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटें वाला जिला है हरिद्वार। निम्न में से कौन, यहाँ टोटल कितने हैं, 10 है। निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, सोंग। चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबा समय तक शासन किया था, तो आई थिंक मुझे लगा 11 है शायद। चंद राजाओं निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया था, ज्ञानचंद ने किया था, और ये आपके कौन से नंबर के थे, 29 नंबर के। जौनसार क्षेत्र के माउस मंदिर में मनाया जाने वाला त्योहार है जागड़ा मेला, ये आपके जौनसारी में देहरादून में मनाया जाता है। 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे सत्य प्रसाद रतुड़ी जी। बायोडीजल हेतु उत्तराखंड में खेती की जाती है जेट्रोफ पौधे की। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है उत्तरकाशी में। मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है, तो यह है मस्क बाजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा ना, तो 3-4 होते उसमें इस टाइप के, यहाँ पर बजाने वाला होता। अब तो खैर नहीं दिखते हो, पहले से दिखते थे बहुत ज़्यादा। उत्तराखंड सरकार द्वारा, ये आपने वहाँ देखा होगा यार, इंडियन आर्मी में देखा होगा, वहाँ होते हैं अभी भी।
इंडियन आर्मी वाले बजाते हैं इसको। आर्मी वाले देखते हैं, देखेंगे ना, आपने कभी आर्मी के परेड में गए होंगे आप, या आपने कभी देखा होगा तो उसमें आपको देखने होगा मिलेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए। उत्तराखंड की योजना जरूर पढ़ के जाना। उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालय को कहा जाता है चट्टी। ये आपको टिहरी के टाइम में पहले जब आपको जो था ना काफ़ी दिखने को मिलेंगे। टिहरी में हो गया, चमोली में, जब आपको चमोली के टाइम में चमोली में आपको बहुत दिखने को मिलेंगे। 1995 इसमें कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? ग्वालदम से। इस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाता है? नैनीताल। दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द हैं ये सभी, यानी धुरा भी कहा जाता है, घाट भी कहा जाता है और ला भी कहा जाता है। ध्यांति या रयांति का संबंध है, तो ध्यांति रयांति का संबंध है जो अंसारी से। ध्यांति उसे कहते हैं जो बिना महिला, यानी रयांति उसे कहते हैं जैसे किसी औरत का पति से शादी होगी तो पति के घर को रयांति कहते हैं, और ध्यांति कहते हैं पत्नी, जो लड़की होती है उसके पिता के घर को, पिता के घर को कहते हैं ध्यांति। और अगर लड़की की शादी हो जाए तो लड़की की शादी के बाद पति के घर को कहते हैं रयांति। ये आपकी जौनसारी में कहा जाता है। चंदू वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था? रुद्रचंद। और ये रहा आपका तीसरा पेपर। ठीक है, वीडियो का जो आपका एक पेपर, 3 पेपर हुए थे, तो अब ये हो गया आपका तीसरा पेपर। उसके बाद हम देखेंगे पुलिस रैंकर्स का पेपर देखेंगे, फिर समीक्षा अधिकारी का देखेंगे। ठीक है, आगे आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। देहरादून में गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशन होने प्रारंभ हुआ था तो 1905 में हुआ था। कब? गढ़वाली। कहाँ से हुआ था? देहरादून से। क्वेश्चन देखो, 2 बन सकते हैं। गढ़वाली कहाँ से हुआ था? देहरादून से हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसकी मदद से हुआ था? गढ़वाल यूनियन की मदद से हुआ था। वारुणी पंचकोसी यात्रा होती है जिला उत्तरकाशी में। किस पर्व का हिंसांग ने मोक्ष पर्व कहा था? कुंभ पर्व को। ये आपके हरिद्वार में होता है। निम्न में से कौन सा किले अल्मोड़ा में चंद्र शासक द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये खगमरा, लाल मंडी और मल्ला महल तीनों किया गया था। निम्न में से कौन सा नदी गर्म जल स्रोत से उद्गम होता है? तो यमुना का, उत्तरकाशी में। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? तो यह है लुसी गठन। पहले कौन थे? गार्डन ट्रेल, सबसे पहले हो गया आपके गार्डन ट्रेल, गोबन, फिर से आपके वो लुसी गठन। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में होता हुआ है? उत्तर गुरु। 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी, तो 1923 में कौन था? नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह कब से थे? 1914 से लेकर 1946 तक नरेंद्र शाह थे। उससे पहले कीर्ति शाह थे। अक्टूबर 2007 से जून 2019 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे, यानी 2007 से 2009 तक। इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले कौन था आपके? सुरजीत सिंह बनवाला। फिर आपके थे सूर्य सिंह बनवाला, सुरजीत सिंह बनवाला, सबसे पहले आपके थे सुरेंद्र सिंह बनवाला। फिर आपके थे सबसे पहले आपके थे सुरजीत सिंह बनवाला। फिर आपके थे सुदर्शन सिंह, सुरजीत सिंह बनवाला, सुदर्शन सिंह, BL जोशी। फिर आपके हो गए चौथे नंबर के अजीज कुरसी, सॉरी चौथे में थे आपके मार्गरेट अल्वा। फिर आपके थे अजीज कुरसी। फिर आपके थे के पाल। यानी यहाँ पर थे आपके थे कौन से नंबर के? आपके यहाँ पर थे मार्गरेट सुरसिन। यहाँ पर थे आपके BL जोशी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपको जाएगा BL जोशी। सबसे पहले आपके थे सुरजीत सिंह बनवाला, सुरजीत सिंह सुरजीत सिंह बनवाला। फिर आपके थे सुदर्शन सिंह अग्रवाल। तीसरे नंबर पर थे आपके, तीसरे नंबर पे आप भूल गया मैं अभी आपको बताया मैं। तीसरे नंबर पर थे आपके जो थे BL जोशी। हाँ, तीसरे नंबर पे थे आपके BL जोशी। फिर आपके थे मार्गरेट अल्वा। तो ये तीसरे नंबर के थे आपके कौन से? BL जोशी, क्योंकि इनका कार्यकाल था, पहले का कार्यकाल था आपका 2003 तक, फिर आपका था 2005 तक, फिर इनका था कार्यकाल 2009 तक। ठीक है, तो ऐसे आपके जो अभी वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में सुजित प्रौद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क संस्थापक किया गया था ITBT। ये आपके पंतनगर में है। ITBT पूछेगा तो ये पंतनगर में। अगर IT पूछेगा तो IT पार्क देहरादून में। IT कहेगा तो देहरादून में, ITBT कह रखा तो पंतनगर में। उत्तराखंड में कंडवा है, तो कंडवा एक आभूषण है जो पहना जाता है पैर में। केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं मैसूर के जांगम संप्रदाय से। उत्तराखंड राज्य के निम्न में से प्रमुख नदियों का उनके लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम रखें। यानी सबसे बड़ा कौन था आपका? लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम रखें।
तो बढ़ता हुआ क्रम रखना है, तो हमने सबसे पहले आपका था कौन सा, कोसी सबसे छोटी होगी, फिर आपके हो गया अलकनंदा, फिर आपकी होगी तुम्हारी कौन सी भागीरथी, फिर होगी आपकी काली। ये सबसे छोटे से बड़ी के ऊपर रखना है आपको। तो ये आपकी होगी सबसे पहले कोसी आपकी हैं, काली होगी आपकी 252, भागीरथी होगी आपकी 205, अलकनंदा होगी आपकी 195। ठीक है, इनको आपके अंदर, और कोसी आपके हैं 136 के आसपास है। कोसी का मुझे कंफर्म नहीं है। निम्न में से उत्तराखंड का उबलता ताल का, यानी उपलता ताल का आता है फचकंडी ताल या बयां ताल। फचकंडी ताल हो सकता है आपका, और बयां ताल भी। ठीक है, दोनों में से जो भी आपके एग्जाम में आए, फचकंडी ताल भी कहते हैं, उसे बयां ताल भी कहते हैं। उत्तराखंड राज्य में नृत्य किस किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो छोलिया नृत्य। थोड़ा मैं स्पीड में कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपके टाइम ज़्यादा ना लगे। तो छोलिया नृत्य को कहा जाता है। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली स्थित है। तो ये चंद शासकों में वो था क्या, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी चंद्र शासन काल में। और इसे किसने खत्म किया, अगर पूछेगी इसे किसे उन्मूलन किया यानी खत्म किया, तो हो जाएगा आपका गोरखा शासन ने। और लागू किसने किया था, यानी किसके टाइम पर थी ये, चंद्र शासन के काल में। और खत्म किया था गोरखा शासन काल ने। उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त हुई? तो 1829 में। और उत्तराखंड में सती प्रथा का किसके टाइम पे मिलता है? तो कुमाऊं में मिलता है अभय चंद के टाइम में। ठीक है, कुमाऊं में तो मिलता है अभय चंद के टाइम में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है आपका अभय चंद के टाइम में। और अगर गढ़वाल में पूछेगा तो गढ़वाल में आपके श्याम शाह के टाइम में, श्याम शाह के टाइम में मिलता है आपको सती प्रथा का उल्लेख मिलता है आपको गढ़वाल में श्याम शाह के टाइम में। और कुमाऊं मिलता है अभय चंद के टाइम में। और इसे समाप्त किया गया था 1829 में। तब कौन था गवर्नर भारत का? विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन रॉय की मदद से। गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए थे 2012 में। ठीक है, गढ़वाल राइफल ने। अंग्रेजों ने कैंपेन ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? कीर्ति शाह को। अब 1898 में, 1898 में। गुलदस्त और तारीख एक कोही टिहरी के गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं तो मियाँ प्रेम सिंह। तो आपको बीएसएनए के मिल जाएंगे क्वेश्चन सारे बीएसएनए के परीक्षावाणी में। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नर्स टीचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो 5। अगर आपको ये बुक भी लेनी तो आप ये बुक भी ले सकते हो। ये पुजारी के नाम की है बुक। निम्न में से नैनीताल जनपद को 2 जनपद में विभक्त किया था, यानी नैनीताल को 2 जनपद में विभक्त किया गया था। तो ये किया गया था 1995 1995 में नैनीताल को। ठीक है, उस वक्त आपको उधम सिंह नगर अलग हुआ था, इस तरीके से उधम सिंह नगर अलग हुआ था। निम्न में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? उषा राघवद्वय। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी कोटद्वार में। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा 12,000 के आसपास है। टोटल 12,000 के आसपास है, पौड़ी में भी है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। देखो वीडियो का एग्जाम आता तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो अभी आपका जो मैंने आपको अभी तक आपको जो है आपको बता दिया मैंने आपको आबकारी परिवहन, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो। अभी आपको और एग्जाम मिलेंगे नीचे, अभी पुलिस रैंकर्स के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम अभी आगे जो एग्जाम होंगे उनके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना ये आपकी 2019 में चली थी। तो ये आपका था 2006। तो 3 से लेकर 6 वर्ष के आयु के बच्चे को दूध उपलब्ध कराना। ये आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में मिलता है सबको, ये प्राइमरी स्कूल में मिलता है। और आपको वहाँ भी मिलेगा आपको ये आंगनबाड़ी में। इसलिए कह रहा हूँ कि आप योजना को जरूर पढ़ के जाएं उत्तराखंड की। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया कि न वकील न अपील न दलील? तो ये किया है जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? मुलिंगला मुलिंगला। और मुलिंगला दर्रा कहाँ है? उत्तरकाशी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड की प्रथम महिला है, तो ये हंसा मंडाल 2001 में सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार से आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं। कौन? हंसा मंडराल। पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम लागू किया गया था तो 1996 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 72A। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया था, तो यह था कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट का पहले था आपके हैदराबाद रेजिमेंट था। कुमाऊं भाबर खेतियार न्यास निधि की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में। ये सारे आपको बीएसएनए के मिल जाएंगे आपको या परीक्षावाणी में।
उत्तराखंड में कस्तूरी मृग के विहार की स्थापना की गई थी 1972 ईस्वी में। कस्तूरी मृग के, ठीक है। उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? विजय जरधारी को। श्री गुरु राम को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो फतेहपति शाह ने। और इन्हें जो है 3 गांव दान में भी दिए थे फतेहपति शाह ने श्री गुरु रामराय जी को। टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई है, तो इसकी लंबाई है इनमें से कोई नहीं, ये आपके 725 मीटर है, ठीक है। ये 3 के 3 गलत हैं। आप देख लेते हैं कनिष्ठायक परीक्षा प्रथम पारी, ठीक है। कनिष्ठायक का भी एग्जाम हुआ था आपका। देखो अभी तक मैंने आपको जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे रख रखे हैं, तो देखो आपको काफी हेल्प है इनसे, 101% आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी इनसे, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कनिष्ठायक परीक्षा प्रथम शिफ्ट आपका जो हुआ था। चंद्रवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? तो केवल नगदी कर। आपको इसका मतलब यह है कि आपको कर सब पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट कर है, आपके एग्जाम बनते हैं, कर पढ़ लेना है आपको। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित हैं, तो ये व्यापार यात्रा से। दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? तो दानपुरिया बोली जाती है बागेश्वर में। भाषा आपको सब याद कर लेने उत्तराखंड के, जो आपके कुमाऊं गढ़वाल के ना। बुद्ध की प्रतिमा के पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? बाड़ाहाट उत्तरकाशी। वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड किस नर्स को दिया गया था? तो सिस्टर सुनीता रावत गोयल जी को। कुमाऊं पर राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी? पीसी जोशी यानी पूरनचंद जोशी। कब की थी? 1970 1970। 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माँ जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया? हरिराम त्रिपाठी। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था 1857 ईस्वी में। श्रीनगर गढ़वाल में समासाइस बागान बनाने का श्रेय जाता है श्याम साहू को। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्न में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित किया गया है? यानी ओबीसी क्षेत्र, तो ये किया गया हरिद्वार का नारसन। ये आपका करंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करंट के हैं, याद करना आप। निम्न में से किस टिहरी नरेश ने पृथक राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? मानवेंद्र शाह ने। उत्तराखंड क्षेत्र के निम्न में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? ज्योतिराम कांडपाल। निम्न में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देते हैं? तो ये सभी वायु पुराण, स्कंद पुराण, का केदारखंड, महाभारत का वन पर्व। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो नानक मोत्ता विधानसभा सीट है। और एक और है, आप कमेंट करके बताना कौन सी। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब हुई थी? यानी जो आपके यहाँ ISI से होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ISIPS, तो ये आपके 1 सितंबर 1959 में। और इसमें लाल बहादुर शास्त्री कब जुड़ा गया था? 1972 में, ठीक है। अभी तो इसका नाम था राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी, कब? 1959 में, जब इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम बाद में जो इसमें जुड़ा, इसका नाम हो गया लबासना। इसमें जुड़ा गया था लाल बहादुर शास्त्री, तो इसका नाम जुड़ा था 1972 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी? तो पादरी रेवरेंड ने की थी। गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? कांगड़ा चित्रकला। 1872 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी मसूरी में। 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा का अखबार प्रकाशन किया गया था, तो बुद्धि बल्लभ पंत ने किया था। कहाँ से किया था? अल्मोड़ा से किया था। डुकरानी हिमनदी स्थित है भागीरथी बेसन उत्तरकाशी में। 2300 वर्ग किलोमीटर के से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या की 10% सबसे अधिक है? तो ये उधमसिंह नगर के 18 के आसपास है, 18 पॉइंट कुछ की 10 की वृद्धि। बैटन द्वारा नवी भू व्यवस्था कब लागू की थी? तो टोटल 12 हुए थे, 11 आपके ब्रिटिश काल में हुए थे, 12 जो आपका 1960 से 65 में हुआ था आपका, जब आप भारत आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, एक हुआ था आज़ादी के बाद, बाकी आपके 11 हुए थे ब्रिटिश काल में। तो 1840 में ईस्वी में नवी भू व्यवस्था हुई थी, ठीक है। बैटन ने की थी और विकेट ने की थी कब? 1863 में। 1863 में की थी विकेट ने, 1840 में, नहीं सॉरी 1863 में की थी विकेट ने। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम से किसने दिया था? एडविन टी एटकिसन। कुफनी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? पिंडर नदी की। सन 1843 में पौड़ी व गंडोलिया में चाय बागान की स्थापना किसने की थी? कैप्टन हैंडस ने।
निम्न में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा निम्नलिखित लिखी नहीं है? कौन सी नहीं लिखी है? तो गढ़वाल ये तो लिखी है, समनट से भी लिखी है, ये भी लिखी है। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, ये आपकी यशवंत सिंह कटोच ने लिखी है। आई थिंक उन्होंने लिखी है, यशवंत सिंह कटोच ने। बेरिट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाए जाते हैं? देहरादून में। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी? जेम केले। निम्न में से कौन एक पर्वतारोही नहीं है? कि लोक सिंह बसड़े बॉक्सर हैं। पंवार शासन में उल्लेखित गणराज्य काव्य के अनुसार निम्न में से कौन से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? सदर। बाकी 3 के 3 थे। निम्न में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो वाद्य यंत्र कौन से हैं? दमाम है, नागफिणी है, रणसिंह है, तो ग्याल जो है आभूषण है। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था 13 मई 1972 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? चीड़ के। श्याणा या खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? तो जौनसार में। कुमाऊं और गढ़वाल पृथक जिले कब बनाए गए थे? 1839 में। इसमें आपको बना था पौड़ी गढ़वाल अलग अलग बन गया था, फिर कुमाऊं अलग बन गया था। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल अलग बना था। निम्न में से श्रीकंठ दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ते हैं? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की थी कमलेंदु मेहतू शाह ने। कमलेंदु मेहतू शाह। उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना घोषणा की थी। तो ये की थी 1 जून 2002 को। उत्तराखंड में बद्रत पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? तो अल्मोड़ा से सन 1955 ईस्वी में। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं रक्षक सचिवालय परीक्षक। नेक्स्ट पेपर है रक्षक यानी सचिवालय सुरक्षा का पेपर है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बसंत पंचमी। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? शीतल राज। और सबसे पहले जो चढ़ी थी वो थी बछेंद्री पाल। किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया? सुदर्शन शाह। मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी थी? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। राजे जनजाति का मुख्य देवता है बागनाथ। किरातों को स्कंद पुराण के केदारखंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? भिल। किरातों को, ठीक है। और कोल मुंड कहा जाता है, कोल को, और कोल को कहा जाता है मुंड। और सबसे प्राचीन जो थी यही आपकी जाति थी। पुगाड़ी क्या है? एक भूमिकर। निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो विष्णुद्वाल। निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? कार्तिकपुर जोशीमठ चमोली में। उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो अल्मोड़ा का है सबसे ज़्यादा, 1100 के आसपास है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी थी? लेखक कौन है? तो डॉक्टर RS टोलिया द्वारा। निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता है? सर हेनरी रैमजे। और इनका कार्यकाल था 1856 से लेकर 1884 के बीच में। मालपा भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? 1998 अगस्त 1998। ठीक है, अगर आपसे ये वो पूछेगा तो ये होता है आपका अगस्त 1998 में। उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण कब दिया गया था? तो 12 मार्च 2008 को। तब आपके देखो मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी सीएम थे। क्वेश्चन देखो आपके रिपीट हो रखा है। उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं? तो मैके के प्रति प्रेम, सदै, फ्यूली एंड ये सभी, उपयुक्त सभी आपका डी हो जाएगा। 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत जी ने। गरुड़ शिला कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में। उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी 1874 में। 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल की स्थापना की थी? तो 1918 में। ठीक है, 1918 में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल की स्थापना की थी? तो देहरादून में की थी। नेक्स्ट है मुचकुंद गुफा है, यह है बद्रीनाथ के समीप। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 में। इसके साथ साथ आपके उत्तरकाशी और चमोली के भी हुए थे 24 फरवरी 1960 को।
धौली घाटी में स्थित मालारी गांव समाधि अध्ययन किसने किया था? शिव प्रसाद डबराल। अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1816 में, 1816 ईस्वी में। निम्न में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये है बागेश्वर में। चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कार्य करते थे? 36 कर। गिरिराज चक्र चूड़ामणि कर उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो कत्यूरी शासक थे। लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? पिथौरागढ़। उत्तरांचल प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे, यानी अभी वर्तमान में उत्तराखंड हो गया है, तो यशपाल आर्य। नंदा यात्रा तीर्थ यात्रा कासवा से होमकुंड की दूरी स्थित है 280 किलोमीटर। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक था? तो ये थे देवीदत्त पंत। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान पर भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन हुआ था? जानवी नदी। प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रकूट। चीनी यात्री फाहियान ने गोविस्तान काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की थी? 1636 ईस्वी में। चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था? मालाकोटी, वर्तमान में जो है रुद्रप्रयाग जिले में है मालाकोटी। चंद्र कुंवर बर्तवाल। कुलिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? तो खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों लिपि में हो रखा है। टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1978 में। हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है? तो चमोली में। श्रीनगर में 1839 इसमें लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? कैप्टन हैंडस। अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। अब है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा। तो इसका देख लेते हैं हम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उत्तराखंड के 5 करते हैं, जिसमें अल्मोड़ा की 80 सीट है। इनमें में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो सिपकिला है, ये हिमाचल में है। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? तो श्यामताल है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित पर्यटन है 1 जून 2002 को शुरू की थी। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र सर्वाधिक हिमान्यु अवस्थित है? तो ये अलकनंदा है, जो आपके सतुबंध ग्लेशियर से निकलती है। मुगल है चंद्रवंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? जहांगीरनामा। निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? नाम और कार्य क्षेत्र। विष्णु देवी स्वतंत्र सेनानी, तो इसका हो जाएगा आपका तुलसी देवी जो है राजनीतिक कर्मी नहीं थी। कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। बाकी आपके 3 के 3 सही थे। निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी? ई गार्डनर। कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? वन्यजीव विहार और जनपद। तो सोना जो है चमोली में नहीं है, ये आपका है बौड़ी गढ़वाल में। अल्मोड़ा अखबार की प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1871 में। भारतीय सेना अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई थी? 1932 में। बिखोती मेला उत्तराखंड किस हिंदी माह में मनाया जाता है? बैसाख में। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से कहाँ है? तो श्रीनगर में। प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिजित भूमि को कहा जाता है उपराऊ, असिजित, ठीक है। असिजित भूमि यानी जिसे सिंचित नहीं करते हैं, और सबसे ज़्यादा सिंचित की जाने उसे कहते हैं तालाब। जो सबसे ज़्यादा सिंचित की गई भूमि होती है उसे कहते हैं तालाब। कत्यूरी वंश का संस्थापक वासुदेव या वसंतदेव। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी 1857 में, 4 मई 1857 में, सॉरी 1887 में, 87 में। गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? गंडोली। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासक किसके अधीन था? डिप्टी कमिश्नर। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? तो खरबूजा। किस वर्ष देखो कुटला भी होता है, जो आपने सुना है कुटला सुना होगा आपने, और हल भी होते हैं जैसे खेज होते हैं, और माया उसे जो आपके अरा पहाड़ी इलाके से होगा तो आपको आपको पता होगा कि जब हल जोतने के बाद उसके ऊपर माया डाला जाता है, तो करबोजा नहीं होता है। इस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना है 1916 में। तो कुमाऊं आजकल के एग्जाम में आपसे कुमाऊनी शब्द काफ़ी पूछ रहे, कुमाऊनी गढ़वाली, तो आपको याद करना है। याद क्या करना है आपको, आते होंगे ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हो आप।
उतने को आप याद कर नहीं सकते हो। अगर आपको कुमाऊनी गढ़वाली पता नहीं है तो आपको कर भी नहीं सकते हो आप, बस आपको जो है जितना आता है उतना ही करो, बस हो गया। हाँ, क्योंकि कुमाऊनी क्वेश्चन पूछा रहे, गढ़वाल के भी क्वेश्चन पूछा रहे और जौनसारी के भी क्वेश्चन पूछा रहे आपके एग्जाम में। राजा प्रद्युमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? तो प्रद्युमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष हराया गया था? तो गोरखाओं को तो हराया गया था ब्रिटिश, तो 1815 में हराया गया था, 1814-15 में। तो इनमें से कोई नहीं रहेगा। राजा प्रद्युमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? सॉरी, ये हराया गया था 1814 में। ठीक है, 1814 में हराया गया था, तो इनमें से कोई नहीं इसलिए है। उत्तराखंड पुलिस रैंकर से भर्ती परीक्षा, ये आपका उत्तराखंड पुलिस वाला को जो रैंकर्स हैं उनके एग्जाम में होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, चंद्र शासक की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चंपावती। चंपावत में। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की गई थी 2004 में। कोटी इछाड़ी बांध उत्तराखंड किस नदी पर है? टोंस। निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो नैनीसैनी, पिथौरागढ़, जौलीगढ़, देहरादून, फूलबाग, उधम सिंह का सही है। तो ये हो जाएगा आपका चिरनियाली सैंड, टिहरी में नहीं है, ये आपके हो जाएगा उत्तरकाशी में। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी। कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर ई गार्डनर। निम्न में से सम्मिलित नहीं है जसपाल राणा, जो आपके ये निशानेबाज से संबंधित है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है? हल्द्वानी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के साक्षरता दर कितने हैं? लिटरेसी रेट 78.82%। सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है पौड़ी में। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार से बद्रीनाथ को जोड़ा गया है नेशनल हाईवे 58। और अभी तो खैर नेशनल हाईवे जो होगी, ये आपका पुराना क्वेश्चन बना, तो अभी आपका अगर क्वेश्चन पूछेगा तो नेशनल हाईवे जो जोड़ता है वो जोड़ता है नेशनल हाईवे 7। ठीक है, पुराना पेपर था तो आपका, इसलिए पुराना अभी आपके हाल में 1-2 साल पहले नेशनल हाईवे नया बन रखा है, तो नेशनल हाईवे 7 आप जोड़ते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1902। पंच केदार में से कितने केदार रुद्रप्रयाग में जिले में है? तो वह 3 है। कौन से? आपका हो गया केदारनाथ, मंदमेश्वर एंड तुंगनाथ। ये आपके 3 जो हैं आपके रुद्रप्रयाग में, और आपके सॉरी हाँ रुद्रप्रयाग में 3 है, और आपके 2 जो है वो आपके चमोली में है। कौन से? एक तो हो गया आपका रुद्रनाथ, एक हो गया आपका कल्पेश्वर। बिड़ाई है एक वाद्य यंत्र। बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार व्यवस्था के विरोध का नेतृत्व किस नेता ने किया था? बद्रीदत्त पांडे जी ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डुब्बाल की है? तो पहाड़ का लालटेन। आपको सारे कवि याद करने हैं, ठीक है, उत्तराखंड के भी और वैसे भी हिंदी में आपके आते हैं, लेकिन उत्तराखंड के कवि आपको याद कर लेना है। उत्तराखंड के कवि के जो आपके साहित्य कवि के बुक याद कर लेना है। उत्तरांचल नाम बदलकर कब रखा गया था उत्तराखंड? 1 जनवरी 2007 को। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान नवीडांग। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में। हरिद्वार में शांति कूच की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इन्होंने किया था शायद 1971 में। जागेश्वर मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है चिपको आंदोलन के लिए गौरी देवी। नचिकेता ताल उत्तराखंड किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त थे डॉक्टर रघुनंद सिंह टोलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 में लागू किया गया था राज्य सूचना आयोग। निम्न में से किस स्थान पर सैन्य छावनी नहीं है? तो लैंसडाउन में तो है, चक्राता में है और रानीखेत में है। चक्राता में की गई थी 1866 में, लैंसडाउन 1887 में और रानीखेत 1871 में। और बद्रीनाथ नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड राज्य का स्थान है क्षेत्रफल में, तो 18वां स्थान है। उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल थे मेहरबान सिंह नेगी। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम है पौड़ी में। रोम्बा जो है ये आपकी जाड़ है जनजाति का। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था सन 2011 में। उत्तराखंड पुलिस के जिला मुख्यालय हैं, तो उत्तराखंड पुलिस में कितने जिले मुख्यालय हैं? तो 13 हैं, तो 13 अभी डिस्ट्रिक्ट हैं तो 13 ही होंगे। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और ये आपके टोटल आज के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपने वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मैं आपको यूकेपीएससी के भी जो पूछे गए थे और अभी आप इसका सेकंड पार्ट भी ले आऊँगा। अभी जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है वो भी मैं आपको ले आऊँगा। अभी तक आपको मैंने 500 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपने अच्छा इसमें रिस्पॉन्स दिया तो आपको मैं इसी हफ्ते में
इसकी दूसरा भी दे दूंगा। तो अभी उसमें जैसे यूके पीएससी के और बाकी अभी जितने भी बचे हुए हैं वो सारे के सारे मैं आपको इसमें उत्तराखंड के करा दूंगा। ठीक है, तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।